हरिओम। आज सुनेंगे 2.10 पतंजल योग सूत्र। यह है ते प्रति प्रसवहेयाः सूक्ष्माः। ते का मतलब है वो, प्रति प्रसव यानी उल्टे क्रम से, हेयाः यानी विनाश योग्य, और सूक्ष्माः तो इसका मतलब है कि अभिनिवेश, द्वेष, राग, अस्मिता और अविद्या यह उल्टे क्रम से प्रवास करते हैं। प्रसव प्रक्रिया उल्टी दिशा से लेकर के उन क्लेशों को हम सूक्ष्म कर सकते हैं और वह विनाश योग्य हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। ये अभी कर्म मीमांसा शुरू होती है यहाँ से। तो मानवीय दुख का मूल कारण यानी पंचक्लेश, ऐसा उन्होंने बताया है। तो जैसे हमने पहले देखे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, हर किसी को वह तीव्र या कम अलग अलग तरीके से भोगना पड़ता है। तो इन क्लेशों का निराकरण कैसे करना है, उसका यह सूत्र है। तो उत्पत्ति से विरुद्ध, प्रतिप्रसव का मतलब है जैसे उत्पन्न हुए उससे विरुद्ध दिशा में उनको कम करने की कोशिश करनी है। तो क्लेशों की तीव्रता कम करनी अर्थात क्लेश तनुकरण, उसका हमने सबसे पहले देखा था। यह जब पाठ शुरू किया तभी देखा था। क्रिया योग साधने का उद्देश्य क्या है, जो हम क्रिया योग करते हैं, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, उसका उद्देश्य जो हमारे डे टू डे क्लेश आते हैं उनको कम करना। तो यह क्लेश अत्यंत सूक्ष्म तर से काम करते रहते हैं, जो जब तक हमारी देह धारणा है तब तक इन क्लेशों का बिल्कुल नाश करना इम्पॉसिबल जैसे ही बात है। तो साधु संतों में भी वो रहते हैं, लेकिन इतने सौम्य स्वरूप में रहते हैं कि उनका परिणाम उनको जीरो जैसे ही होता है। तो सच कहो तो जो सचमुच जो संत रहता है वो अस्मिता रहित, अस्मिता मतलब हमने देखा है कि अहंकार, तो रियल जो संत रहता है उसको कोई जात का अहंकार नहीं रहता है, वो एकदम निरागस बालक की तरह रहता है। उसके मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव कुछ भी नहीं रहता है, या किसी के लिए बहुत अट्रैक्शन भी नहीं होता है। राग द्वेष का उसमें लवलेश भी नहीं लगता है। उसके व्यवहार में, डे टू डे व्यवहार में उसका देहाभिमान भी खत्म हो जाता है, मतलब उसको जीवन के प्रति अट्रैक्शन भी नहीं होता है और मृत्यु का भय भी नहीं रहता है। संत तुकाराम ने कहा है, देह जावो अथवा राहो, पांडुरंगी दृढ़ भावो, मतलब देह जाए या रहे पर पांडुरंगी के प्रति मेरा दृढ़ भाव हमेशा बना रहे। तो प्रतिप्रसव यानी उत्पत्ति के विरुद्ध प्रक्रिया। तो जिस कारण से क्लेश उत्पन्न हुए हैं उन कारणों को उनके उगम स्थान पे जाके उसको मूल के सकट, रूट्स के साथ निकाल के फेंकना। हमने देखा था कि पंच क्लेशों की जननी कौन है, अविद्या। अविद्या यह उसकी जननी है, यह उसका अविद्या, यह ऐसा एक खेत है कि जहाँ पे सब क्लेश उगते हैं। तो जब तक अविद्या का समूल नाश नहीं होता तब तक क्लेशों में से अपना छुटकारा नहीं हो सकता। तो अविद्या में से अस्मिता का जन्म हुआ, अस्मिता से आगे राग, राग में से द्वेष, द्वेष में से अभिनिवेश। तो ये जो हमको जो रिटर्न जाना है तो हमको उल्टा जाना है। पहले अभिनिवेश यानी मृत्यु का भय निकाल देना है, फिर द्वेष यानी किसी के प्रति घृणा, वो बाद में निकाल देनी है। जो हमें कभी कभी ऐसे लगता है कि कोई अच्छा नहीं लगता है, इसने हमारे साथ बुरा किया, तो हमको उसके प्रति घृण, तो वो भी निकाल देनी है मन में से, उतना हमारे लिए ही अच्छा रहता है। उसके बाद में जो किसी के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन कि उसके बिना हमें चलता ही नहीं है, ऐसा भी नहीं रखना है, तो वो भी क्लेश धीरे धीरे कम होते जाएगा। तो फिर अस्मिता यानी हमारा अहंकार भी कम होते जाएगा। अहंकार को कम करते करते अविद्या भी धीरे धीरे कम होती जाएगी।
तो अस्मिता में से राग और द्वेष यानी आसक्ति और तिरस्कार उत्पन्न हुए हैं। तो अहंकार को पोषक होने रहने वाली आसक्ति और जो हमको हमारे अहंकार को जो ठेस पहुंचाती है उनका हमको तिरस्कार हो जाता है। तो वो सब, और अभिनिवेश यानी क्या, स्व का अस्तित्व टिका के रखने का, उसकी हमारी जो मतलब कोशिश रहती है, तो ये सबको हमको निकाल के फेंकना है। तो वो सब कैसे निकालना है उन्होंने बताया है कि उसके आगे के सूत्र में उसका इलाज उन्होंने बताया है कि ध्यान, यह एक ही इलाज है, मेडिटेशन। उसी से हम धीरे धीरे सब निकाल के फेंक सकते हैं। ऐसा बोलते हैं कि संन्यास लेना है मतलब सबसे पहले खुद का श्राद्ध करना चाहिए, वो इंसान सन्यासी हो सकता है। खुद का श्राद्ध मतलब क्या, कि अस्मिता में से मुक्ति मिला लेना, अहंकार में से मैं कुछ हूँ ये अहंकार निकाल दिया तो ही वो सन्यासी बन सकता है। बार बार मैं, मेरा नाम, मेरा गांव, मेरा घर, मेरे सब मेरा जो करता है तो वो कभी भी अध्यात्म में आगे नहीं बढ़ सकता। तो सबसे पहले जो इतने सारे लेयर्स लेके आया है वो अहंकार, जो एकदम खट्टा कट्टा हो चुका है हमारा अहंकार, उसको तिलांजलि देना मतलब संन्यास, ऐसा उन्होंने कहा है। मनोबुद्ध्य अहंकार चित्तानिनाहम न च श्रोत्र जीवे न च घाण नेत्रे। तो ये जो कॉन्शियसनेस अगर हमारे आती है तो वो ही संन्यास। विमला जी कहते हैं कि प्रति प्रसव यानी कार्य से परत वापस रिटर्न आने का, तो जो कारण है उसमें पूरा वापस हमको मिल जाना है। तो विचार, भावना, विश्वासना, इन सब का जो मूल स्रोत है उसमें विलीन हो जाना मतलब प्रति प्रसव। और इस प्रति प्रसव की जो शुरुआत है वो प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, उनके जो तन्मात्रा है उनसे हमारा अंदर की ओर, विषयों के अंदर की ओर हमको अंतर्मुख हो जाना। डॉक्टर तैमनी इन्होंने प्रतिप्रसव का अर्थ बताया है कि उदार, विच्छिन्न, तनु, प्रसुप्त, ऐसे क्लेश की जो 4 अवस्था पतंजलि ऋषि ने बताए हैं, तो उनको क्रिया योग व ध्यान के प्रक्रिया से कम कर सकते हैं। तनु और फिर बाद में प्रसुप्त यानी सोए हुए, पहले कम कर सकते हैं और फिर बिल्कुल चले जाते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं। तो इनका विनाश करना बिल्कुल आसान हो सकता है।